वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपन पिछले वीडियो में जो आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर है उसकी यूनिट 1 पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज इस वीडियो में यूनिट जो आपकी सेकंड है इस पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिना समय गंवाए इन क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख काव्य रचना है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इस काव्य में कवि ने अपने जीवन के प्रिय स्थलों, यात्राओं का मार्मिक और भावपूर्ण चित्रण किया है। इनकी जो कवि ने यात्रा की है उनका भावपूर्ण चित्रण किया है। किसमें? प्रिय प्रवास में। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसमें प्रकृति, आत्म अनुभूति, देश और मानव जीवन के अनुभवों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। काव्य की भाषा सरल और प्रवाहमय है जो पाठक को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह काव्य प्रेम, श्रद्धा और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। यानी यात्रा का वर्णन किया है, देश का वर्णन किया है ना, मानवता का वर्णन किया है। क्वेश्चन 2 है, प्रिय प्रवास में आत्मानुभूति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। यानी आत्मानुभूति का स्वरूप कैसा है प्रिय प्रवास में? तो प्रिय प्रवास में कवि की आत्मानुभूति स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। हरिओद अपने परिवेश, प्रिय स्थलों और जीवन के अनुभवों से जुड़े भावों को व्यक्त करती हैं। इस काव्य में यात्राओं के माध्यम से मनोवैज्ञानिक दृष्टि, आनंद, दुख और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। कवि ने अनुभवों में व्यक्तिगत भावनाएं और सार्वभौमिक सत्य दोनों समाहित हैं। यानी कि उन्होंने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की हैं और जो सार्वभौमिक सत्य है वो भी समाहित किया है। ये कविता केवल यात्रा वर्णन नहीं है बल्कि व्यक्ति और प्रकृति के संबंध का भी चित्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिय प्रवास में प्रकृति चित्रण की विशेषताएं बताइए। इन प्रकृति को कैसे वर्णित किया गया है? तो हरिओद की प्रिय प्रवास में प्रकृति चित्रण अत्यंत सूक्ष्म और जीवंत है। पर्वत, नदियाँ, वसुंधरा, वन और आकाश के दृश्य कवि ने अनुभवों को संवेदनशील रूप से दर्शाते हैं। प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं है बल्कि भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके माध्यम से कवि भावनाओं की गहराई, विरह, आनंद और सौंदर्य बोध को पाठक तक पहुंचाता है। यह चित्रण भावनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों रूप में काव्यों को समृद्ध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरिओद की भाषा और शैली की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो हरिओद की भाषा सरल, प्रवाहमय और सौंदर्यपूर्ण है। शैली भावपूर्ण, मार्मिक और संगीतात्मक है। कवि ने अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। उनके पदों में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक और नैतिक संदेश भी विद्यमान है। भाषा में व्यक्तिगत और अनुभव प्रधानता है जिससे पाठक काव्य के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है। यह शैली आधुनिक हिंदी काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिय प्रवास में प्रेम और श्रद्धा की प्रधानता बताइए। प्रेम और श्रद्धा का क्या महत्व है, कैसे दर्शाया गया है? काव्य में प्रेम और श्रद्धा दोनों का मुख्य भाग है। कवि अपने प्रिय स्थलों, लोगों की प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाता है, साथ ही जीवन, धर्म और नैतिकता के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त करता है। यह प्रेम सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में है। इस मिश्रण में प्रिय प्रवास पाठक में संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मातृभूमि कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। अपने 2 कविता पढ़ ली पहले। एक तो कौन सी?
प्रेम परिचय, दूसरी मातृभूमि। इस कविता में कवि ने देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति प्रेम और त्याग की भावना का सुंदर चित्रण किया है। गुप्त ने मातृभूमि को माँ के समान दर्शाया है, जो अपने पुत्रों के त्याग और समर्पण की आकांक्षा रखती है। यह कविता नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को उजागर करती है। भाषा सरल, प्रवाहमय और मार्मिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मातृभूमि में देशभक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो मातृभूमि में देशभक्ति अत्यंत प्रबल और भावपूर्ण है। कवि मातृभूमि को माँ की संज्ञा देकर उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। कविता में देश के लिए त्याग, साहस और संघर्ष का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। यह कविता पाठक में राष्ट्रीय चेतना और मातृभूमि प्रेम की भावना जगाती है। यानी मातृभूमि कविता के नाम से पता चल रहा है कि देशभक्ति का संदेश देगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मातृभूमि में मातृभूमि की अलंकारिक छवि का विश्लेषण करें। तो मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि को माँ के रूप में प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। मातृभूमि अपनी संतानों से त्याग और प्रेम की अपेक्षा करती है। यह अलंकारिक रूप से कवि की राष्ट्रीय चेतना और मातृभूमि प्रेम को गहनता से प्रदर्शित करता है। इससे कविता में भावनात्मक और नैतिक गहराई आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मातृभूमि की भाषा और शैली की विशेषताएं बताइए। तो मातृभूमि की भाषा सरल, स्पष्ट और मार्मिक है। शैली भावपूर्ण, उपदेशात्मक और प्रेरक है। अलंकारों का प्रयोग सुव्यवस्थित और सुसंगत है। कविता में राष्ट्र प्रेम, आदर्श और नैतिक संदेश सहज रूप से पाठक तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मातृभूमि में त्याग और समर्पण की भावना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो कविता में त्याग और समर्पण मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च मूल्य हैं। कवि दिखाते हैं कि मातृभूमि की रक्षा और सेवा के लिए व्यक्ति को अपनी सुख, स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ का त्याग करना चाहिए। यह भावना पाठक में राष्ट्रीय चेतना और नैतिक उत्तरदायित्व की प्रेरणा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनिल किरीट का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब अनिल किरीट आ गई है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, तो अनिल किरीट दिनकर की वीर रस प्रधान काव्य रचना है। किसकी रचना है? दिनकर की। इसमें कवि ने राष्ट्रीय भक्ति, संघर्ष और वीरता का उत्कृष्ट चित्रण किया है। दिनकर की कविताएं राष्ट्रीय जागृति और साहस का संदेश देती हैं। अनिल किरीट में व्यक्तित्व और देशभक्ति का आदर्श चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हुंकार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हुंकार दिनकर की वीर रस प्रधान काव्य रचना है, जो राष्ट्रीय जागृति, साहस और वीरता का प्रतीक है। इसमें कवि ने समाज और राष्ट्र के लिए उत्साह और जागरूकता उत्पन्न करने वाले भाव प्रस्तुत किए हैं। यह कविता संघर्ष और उत्साह का संदेश देती है। इन्हें अधिकतर जो अपन कविता पढ़ रही हैं उनमें देशभक्ति, उत्साह, वीर यही भाव प्रकट हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिनकर के काव्य में वीर रस की प्रधानता स्पष्ट कीजिए। तो दिनकर के काव्य में वीर रस सर्वोच्च है। कवि ने राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए साहस, संघर्ष और त्याग का आदर्श प्रस्तुत किया है। वीरता भावपूर्ण, प्रेरक और नैतिक दृष्टि से समृद्ध है। उनकी कविता पाठक में उत्साह, साहस और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिनकर की भाषा और शैली की विशेषताएं बताइए। तो दिनकर की भाषा सशक्त, प्रबल और स्पष्ट है। शैली वीर रस प्रधान है, प्रेरक और भाव प्रधान है। अलंकारों का प्रयोग प्रभावशाली है। उनकी कविता में राष्ट्रभक्ति, साहस और समाज सुधार का संदेश सहज और मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिनकर, गुप्त और हरिऔध के काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो हरिओद का काव्य आत्मानुभूति और प्राकृतिक सौंदर्य पर केंद्रित है, यानी प्रकृति के सौंदर्य पर केंद्रित है। गुप्त का काव्य राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि प्रेम पर आधारित है, जबकि दिनकर का काव्य वीरस और साहसपूर्ण राष्ट्र प्रेम पर केंद्रित है। तीनों का दृष्टिकोण भिन्न है, लेकिन उद्देश्य समाज और राष्ट्र को जागृत करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रिय प्रवास और मातृभूमि की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। तो प्रिय प्रवास व्यक्तिगत अनुभव, आत्मानुभूति और सौंदर्य बोध पर केंद्रित है, जबकि मातृभूमि राष्ट्रीय चेतना, त्याग और मातृभूमि प्रेम पर आधारित है। दोनों कविताएं भावपूर्ण हैं, पर विषय और उद्देश्य भिन्न हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरिओद की कविता में यात्राओं का महत्व बताइए। तो हरिओद की कविता में यात्रा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अनुभव है। यात्राओं से जीवन, सौंदर्य और संस्कृति के प्रति गहरी समझ प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुप्त की मातृभूमि में राष्ट्रभक्ति का लोक संदेश स्पष्ट कीजिए। तो गुप्त ने राष्ट्र प्रेम को सरल और मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। कविता पाठक में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, त्याग और जागृति उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिनकर के काव्य में प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बताइए। तो दिनकर के काव्य में प्रेरणा और उत्साह वीर रस, संघर्ष, साहस और राष्ट्रीय चेतना से उत्पन्न होता है। यह कविता पाठक में साहस और ऊर्जा का संचार करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरिओद की प्रिय प्रवास में भाव और विचार का संतुलन स्पष्ट कीजिए। तो हरिओद ने कविता में व्यक्तिगत भाव और दार्शनिक विचारों का सुंदर संतुलन रखा है, भावनात्मक अनुभवों का तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त और दिनकर के राष्ट्र प्रेम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गुप्त का राष्ट्र प्रेम मातृभूमि प्रेम और त्याग पर आधारित है, जबकि दिनकर का राष्ट्र प्रेम वीरस और साहसपूर्ण संघर्ष से जुड़ा है। यानी जो गुप्त हैं वो थोड़ी उदारवादी है, प्रेम और त्याग पर बल देती है, जबकि दिनकर हैं वो राष्ट्र प्रेम के लिए वीरस और साहसपूर्ण संघर्ष दिखाते हैं। यानी राष्ट्र के लिए वीरता और साहस दिखाना चाहिए अपन को। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरिओद और गुप्त की भाषा की तुलना कीजिए। तो हरिओद की भाषा सरल, भावपूर्ण और प्रवाहमय है, जबकि गुप्त की भाषा आदर्शवाद और राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित है। दोनों की शैली मार्मिक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिनकर के वीरस को समाज सुधार से जोड़िए। तो दिनकर के वीरस में साहस और उत्साह समाज सुधार और राष्ट्र जागृति के साधन बने हैं। यह कविता जनता को सक्रिय और जागरूक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनल किरीट और हुंकार में समानता और भिन्नता बताइए। तो दोनों कविता वीरस प्रधान है। अनल किरीट में संघर्ष और साहस आदर्श है, जबकि हुंकार में उत्साह और प्रेरणा का स्वर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक हिंदी काव्य में हरिओद, गुप्त और दिनकर का समग्र योगदान बताइए। तो हरिओद ने आत्मानुभूति और सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया, गुप्त ने राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि प्रेम को सशक्त किया, दिनकर ने वीरस और साहसपूर्ण चेतना प्रदान की। तीनों ने मिलकर आधुनिक हिंदी काव्य को भाव, विचार और प्रेरणा का पूर्ण रूप दिया। ऐसे करके 25 महत्वपूर्ण पर्सन कंप्लीट हो गई। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्प रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।